अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये मैंने आज दोपहर में बनाया था और मैंने इसकी पूरी रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो मैं वो नहीं शेयर कर पाई हूँ। अगर आपको ये जो दोनों चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैंने बची हुई रोटी से बनाई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी। और ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि रोज़ बनाया करो। और इधर ये मेरी छोटी बेटी सोकर उठी थी, तो ये देखकर उसका भी मूड सही हो गया। और मैंने लहसुन अदरक पीसा था, तो मैं उसको फ्रीज़ में रख रही थी जब तक हंजला स्कूल से आ गए। बस इन्हीं सब कामों में शाम हो गई। और फिर ये जो मैंने सुबह कपड़े धो के डाले थे, तो मैंने ये सब कपड़े तय करके रखे, अच्छे से तय करके रखे। कपड़े छत पे तो सूखते नहीं है, नीचे ही सूखते हैं। तो मैंने ये सब कपड़ों को रखा और फिर मैंने उनको घड़ी करके रखा। और मेरे हस्बैंड फ़ौरन प्रेस करके कपड़े पहनते हैं, उन्हें रखे हुए कपड़े प्रेस के पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही तय करके अभी रख दे रही हूँ। जब वो पहनते हैं तब प्रेस कर देती हूँ। और मैंने आज चादरें भी धोई थी, ब्लैंकेट भी धोया था, तो वो सब मैंने अच्छे से घड़ी करके रखा, अच्छे तय करके रखा। और ये देखिए मेरी बेटी भी साथ साथ में मुझे काम करवा रही है और वो भी हेल्प कर रही है मेरी। बच्चे बीच बीच में आते हैं, काम में करवाते हैं, अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैंने हंजला की ड्रेस भी धोकर डाली थी, तो वो भी सूख गई थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से घड़ी करके रखी। अलमारी के अंदर सारे कपड़े जमाए जो मैंने तय किए थे। फिर ये बच्चों के खिलौने वगैरह भी डले हुए थे, तो मैंने फिर ये सारे खिलौने भी उनके उठा के रखे। अब शाम का टाइम हो गया था, तो अब वो खेलेंगे नहीं, तो मैंने सोचा ये सब उठा के रख दूँ। और ये फ़ातिमा और हंजला ये दोनों भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं रखवाने में। और फ़ातिमा तो कुछ ज़्यादा ही बीच बीच में आके हेल्प करवा रही हैं और मुझे खिलौने भी रखवा रही हैं। और फिर खाने का टाइम हो गया था, मैंने खाना बना लिया था, तो ये दस्तरखान बिछा रहे हैं मेरे दोनों बच्चे मिलके। और फिर हंजला ने हैंड वॉश किए और वो जाकर बैठ गए खाना खाने के लिए। तो देखिए आज मैंने बनाई थी चावल के अंदर मूंग की दाल, और जो मेरे घर में सब्जियां अवेलेबल थी वो सब डाल के मैंने पुलाव बनाया था। और ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ये बच्चे बैठे हैं खाने के लिए, अभी गर्म है, इसलिए हंजला इंतज़ार कर रहा है उसके ठंडा होने का। और मैं फ़ातिमा से कह रही हूँ तुम भी खा लो, लेकिन फ़ातिमा नहीं खा रही हैं। ये खाने में ऐसी नाटक करती। मैंने सोचा था ये पुलाव खा लेंगी तो फिर मैं सोते टाइम इन्हें दूध दे दूँगी बोतल में, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। अलग कटोरी में तो ले लिया, लेकिन इन्होंने पुलाव खाया नहीं। फिर खाना खाने के बाद में जब मैंने देखा फ़ातिमा ने कुछ नहीं खाया है, तो फिर मैंने उसके लिए ये रोटी बारीक बारीक करके और उसको एक पैन में डाल के उसमें दूध डाल के मैंने उसके लिए रोटी बनाई। और फिर उसको भूख भी तेज़ लग रही थी, तो मैंने जल्दी से ठंडा करके और उसको फिर ये मैंने खाना खिलाया। और जब मैं ये उसका खाना लेकर कमरे में आई, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा ये झाड़ू लेकर बैठा है इधर, और इस अलमारी में उसी का ही सामान रखा रहता है, किताबें वगैरह, तो वो उसकी सफाई करा है। साफ़ सुथरा रखा है, लेकिन उसको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद से साफ़ करूं, तो सफाई करे कराई में भी वो साफ़ करता है। तो ये देखिए सारा सामान फैला के बैठा है वो। मैं फ़ातिमा को खाना खिलाने के बाद में मेरे शाम के मैं भिगो कर रखती हूँ बादाम वगैरह, जो मैं सुबह बनाती हूँ बादाम शेक, तो उसके लिए मैंने बादाम वगैरह भिगो के रखे। तो दरअसल हुआ कि मैं निकाल रही थी पन्नी में से, तो मुझसे पूरे के पूरे बादाम ज़मीन पे फैल गए। फिर मैंने दोबारा उनको अच्छे से उठा के रखे। और जब मैं भिगाती हूँ उससे पहले मैं पानी में ऐसे अच्छे से धो लेती हूँ, धोने के बाद में, और फिर मैं उसको भीगने के लिए रखती हूँ। और फिर मैंने अपने बच्चों से कहा ये सब काम करने के बाद में कि चलो अब सो जाओ, तो वो दोनों मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं सोएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे बच्चों की छोटी छोटी सी हरकतें, मासूम सी हरकतें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।